स्वागत है दोस्तों आप सभी का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे जहां पे आप सीखते हैं टैली और अकाउंटिंग से रिलेटेड स्किल्स। मैं हूं विजय जिने और आज हम बात करने वाले हैं उन 5 गलतियों के बारे में जो हर बिगनर अकाउंटिंग सीखते वक्त या टैली सीखते वक्त करता है, जिससे उसकी लर्निंग प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाती है। तो आज आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ उन 5 मिस्टेक्स को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली हमारे उन सब्सक्राइबर के लिए बनाया गया है जो हमेशा हमें कहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, सर इसका सोल्यूशन दे दीजिए, और क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक से होते हैं। सो आज का ये वीडियो स्पेशल बिगिनर फ्रेंडली दोस्तों के लिए जो टैली सीखना शुरू कर रहे हैं या सीखना शुरू करना चाहते हैं। सो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए, क्योंकि आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक, इग्नोरिंग अ बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। ध्यान दीजिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या टैली लर्नर जो है वो क्या करते हैं, वो सीधा टैली सॉफ्टवेयर को सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये जो टैली सॉफ्टवेयर है ये अकाउंटिंग के रूल्स के ऊपर बेस है। मतलब टैली एक सिर्फ सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली में ये काम करेगा अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर ही। सो अगर आप अकाउंटिंग कंसेप्ट को क्लियरली नहीं समझते तो आप कैसे समझ पाएंगे कि जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हैं या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या कोई भी रिपोर्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे क्रिएट होगी, उस रिपोर्ट में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है, स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है उसके ऊपर वीडियो बनाइए, सर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके ऊपर वीडियो बनाइए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये बैलेंस शीट में कौन से लेजर या कौन से ग्रुप आते हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाया जाता है, हमारा बैलेंस शीट एक्चुअली में कौन से फील्ड्स के लिए बना हुआ है या वहाँ पे कौन सी चीज़ें दिखाई जाती है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई जाती है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारा परचेज होता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, हमारी अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं बिजनेस वाइज अलग अलग होती है। जैसे सर्विस इंडस्ट्री की अलग होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अलग होती है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री की अलग होती है। सो ये सारी प्रोसेस आप कैसे समझेंगे। सो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके लिए हम टैली ट्यूटोरियल पे कंटिन्यूसली आपको अपडेट करने के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस आपके लिए बना के रखे हुए हैं, जहाँ पे अगर कोई नया अपडेट आता है, जैसे 5.1 एक नया अपडेट आ चुका है, तो वो क्यों आया है और उसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये सब आप यहाँ पे देखेंगे। साथ ही में अगर आप टीडीएस सीखना चाहते हैं, आपको टीडीएस से रिलेटेड वीडियो दे के रखा हुआ है। और जिन अकाउंटिंग कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए टैली ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर टू एडवांस लर्निंग कंप्लीट कोर्स, ये कोर्स है दोस्तों। इस कोर्स में मैंने व्हाट इज अकाउंटिंग भी समझा दिया है। मतलब यहाँ से जो आप अपनी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी लर्निंग जो है वो फास्ट होगी। तो पहला काम अगर आपको करना है टैली सीखने से पहले, तो आपको आपकी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का मतलब है डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, लेजर्स क्या हो रहा है, ग्रुप्स क्या हो रहा है, और उनका मीनिंग जो है वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इनको आपको समझना होगा। और ये सब कुछ आप जो है यहां से कवर कर सकते हैं। सेकेंड मिस्टेक, स्कीपिंग अ प्रैक्टिस सेशन। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी बिगिनर टैली सीखना चाहता है वो अक्सर वीडियोस को देख के प्रैक्टिस करना भूल जाता है। चाहे आप मेरे वीडियोस देखिए या किसी और के देखिए, अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो आपको उसकी टैली में जो है वो ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, टैली जो है ये एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर है। जब तक आप वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, क्योंकि टैली जो है वो अलग अलग बिजनेस के ऊपर काम करता है, या टैली सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने अलग अलग बिजनेस के ऊपर काम कर सकते हैं। चाहे आप सर्विस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो सर्विस से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, हर एक कंपनी का बिजनेस प्रोसेस अलग अलग है। आप वीडियोस तो काफ़ी सारे देख लेते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो देख लेते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल आ रहा है, हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, फिनिश गुड्स बना रहे हैं, फिनिश गुड्स बनाते टाइम हमारे पास कुछ जो है वो स्क्रैप बन रहा है, तो उसके साथ कैसे प्रोसेस किया जाता है, ये सब आप देख ज़रूर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते।
सो ये सेकंड मिस्टेक है, जिस कारण हमारे जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेजिटेट हो जाते हैं, या तो मैं कहूँगा कि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। और जब वो इंटरव्यू में जाते हैं सो उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, वो समझते हैं कि हाँ भाई मैंने वीडियो देख लिया था, मैं जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो फंस जाते हैं। सो ये सेकंड मिस्टेक है। अब बात करते हैं थर्ड मिस्टेक के बाद। थर्ड मिस्टेक, रिलाइंग ओनली ऑन डिफॉल्ट फीचर। ध्यान दीजिए, टैली एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जहां पे आप जीएसटी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पेरोल जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कस्टमाइजेशन पार्ट, या आप कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट का भी एक ऑप्शन है। तो बेसिकली जितने भी हमारे बिगनर स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी उनके सामने सेटिंग्स अवेलेबल है उन सेटिंग्स के ऊपर ही प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक्चुअली में सॉफ्टवेयर में या टैली में जो है काफ़ी कुछ कस्टमाइज किया जा सकता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका मंथ वाइज जो सेल्स का रिपोर्ट है वो स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, जीएसटी रेट्स के साथ मिले, लेकिन आप जब उस डेटा को टैली से निकालना चाहते हैं आपको पता ही नहीं कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी। सो इसके लिए दोस्तों आप चले जाते हैं सेल्स रजिस्टर्ड पे। वहाँ पे आप अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सिंपल सा ऑप्शन है जो है कॉलमनर रिपोर्ट। जैसे आप कॉलमनर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे टैली आपको और कस्टमाइज के ऑप्शन दे देगा, जिससे आप स्टॉक आइटम, जीएसटी और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को टैली से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे कुछ कस्टमाइज फीचर करने के बाद। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आप टैली सीख रहे हैं तो टैली को आपको एक्सप्लोर करना है। ध्यान दीजिए, अगर आप अलग अलग कंपनीज क्रिएट करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो लर्निंग का प्रोसेस है। सो आपको अभी से या इसके बाद में टैली के जितने भी फीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर करना है। कस्टमाइज फीचर पे ध्यान देना है कि वहाँ पे हमें ऐसी कौन सी चीज़ मिलने वाली है जिससे हम अपने काम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फोर्थ मिस्टेक, नॉट कीपिंग अ अपडेट। ध्यान दीजिए, टैली जो सॉफ्टवेयर है वो हर टाइम अपडेट होता रहता है, जहाँ पे वो नए फीचर्स और नए एडिशनल ऑप्शंस को आपके लिए अवेलेबल कराता रहता है। इन फीचर्स की मदद से आप जो है अपने काम को बेहतर तरीके से, फास्ट तरीके से और एररलेस कर सकते हैं। जैसे अभी टैली के कुछ टाइम पहले जैसे 4.0 में एक नया अपडेट आया था जहाँ पे वो डैशबोर्ड के फीचर देख रहे थे। अभी टैली का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है 5.1, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना के रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस 5.1 में हमने बताया था कि 5.1 की मदद से आप कैसे अपने जीएसटी पोर्टल का डेटा आप अपने टैली में फेच कर सकते हैं। जैसे कोई वेंडर क्रिएशन करना है या तो फिर आपको कोई भी जीएसटी पोर्टल से रिलेटेड टास्क करना है, आपको ये देखना है कि हम जिनको मटेरियल सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं वो प्रॉपरली जीएसटी फाइल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का जो अपडेट है अब वो आपको 5.1 में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हमेशा अप टू डेट रखने में मदद करती है। अगर आप टैली सीख रहे हैं और आपने या आप टैली यूज़ कर रहे हैं, किसी कंपनी में हैं और वहाँ पे आप टैली सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, लेकिन वर्जन अपडेट नहीं कर रहे हैं, सो इससे जो है आप अपने काम की प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं। इसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि आप जो है नए एरा के साथ नहीं चल रहे हैं, जिस कारण आप जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना? अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ ही नहीं करेंगे जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जो है अपने आप को थोड़ा-सा स्लो रखेंगे। सो आपको हमेशा जो है वो अप टू डेट होना होता है। अब बात करते हैं आखिरी मिस्टेक की, जो है हमारी मिस्टेक नंबर 5। फिफ्थ मिस्टेक, नॉट सीकिंग अ हेल्प एंड गाइडेंस। ध्यान दीजिए दोस्तों, टैली जब आप सीख रहे हैं और टैली के किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कहीं भी डाउट आता है तो जो भी आपके साथ सीनियर है उनसे ज़रूर पूछिए। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि अरे यार अगर ये क्वेश्चन मैंने किसी से पूछ लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या कहीं वो मुझ पे हंस ना दे। सो ध्यान दीजिए, आप जब भी किसी चीज़ को सीखते तो एक बार में देखने के बाद आप उसको नहीं समझ सकते, इतना ब्रेन जो है वो किसी का एक्टिवेट नहीं होता है। तो जब भी आपको कोई डाउट आए तो आप ज़रूर किसी ना किसी की हेल्प लीजिए। आप हमारे चैनल पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ
हर वीडियो पे जितने भी कमेंट्स किए जाते हैं, जैसे हम इस वीडियो के बारे में देखते हैं या लेटेस्ट इस वीडियो के बारे में देखते हैं जहाँ पे हम एसएपी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए हर एक वीडियो के नीचे जो है हम आपको रिप्लाई करते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। सो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई भी उस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप हमसे ज़रूर पूछें, क्योंकि आपके गाइडेंस के लिए ही हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप जो भी क्वेश्चन करते हैं, अगर वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है तो आपकी लर्निंग काफ़ी फास्ट हो जाती है, जिस कारण या जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत जो है वो फास्ट प्रोग्रेस करें। सो अगर आप अच्छी प्रोग्रेस करते हैं तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तो अगर आज से या इस वीडियो के बाद में अगर आपको कहीं पे भी लगे कि भाई ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक या बिना किसी टेंशन के हमारे उस वीडियो पे, जिस वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ रहा है उस वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट डाल दीजिए। हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, विद इन टाइम करेंगे। कभी कभी जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन उस बात का आप टेंशन मत लेना, रिप्लाई आपको हमारी तरफ से ज़रूर मिलेगा। और अगर आप अकाउंटिंग, टैली या एसएपी से रिलेटेड ऑल स्किल को सीखना चाहते हैं तो हमारे टैली ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को या हमारे टैली ट्यूटोरियल चैनल को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अकाउंटिंग में अपना करियर करना चाहते हैं। चलिए, बाय बाय।